चलिए, राधे राधे। आज हम कौन सा विभाग उठा रहे हैं? ये हमारा तीसरा विभाग है। कौन सा विभाग है? तीसरा। और इसका नाम क्या है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विभाग है उससे संबंधित हम ये जो है योजनाएं पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले कौन से विभाग की योजनाएं पढ़ी थी? महिला एवं बाल विकास विभाग की, फिर दूसरा स्वास्थ्य विभाग की, और ये तीसरा कौन सा है? अनुसूचित जनजाति। वो दो जो थे वो वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा मोस्ट थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, पर इससे भी बनेंगे, पर हम जो दो और पीछे पढ़ेंगे उससे तो बहुत नगण्य रूप में बनते हैं। पर वो दो जो विभाग थे उसको तो आप बिल्कुल रट लेना। जो महिला बाल विकास विभाग और एक अपना स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो तीसरा विभाग जो हम पढ़ने वाले हैं वो अनुसूचित जनजाति का है। चलिए, तो मुझे एक दो वो बताओ, कल कल जो पढ़ा था। चलो, ये इसका फुल फॉर्म बताना जरा। NPCDCS, बताओ इसका फुल फॉर्म बताना। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, नेशनल प्रोग्राम चाइल्ड। चाइल्ड कब आ गया भैया इसमें? हाँ, किसको कंट्रोल करना है? कैंसर को करना है, डायबिटीज को करना है, और कार्डियो से संबंधित, और स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी मानसिक रूप से जो है कोई भी बीमारी हो वो। ठीक है, चलिए। ये और बताओ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायबिटीज कार्यक्रम कब शुरू किया? 2016। और वो पुराना वाला निःशुल्क डायबिटीज, सॉरी डायलिसिस, वो भी 2016। और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1953। फिर उसके बाद हमने दो और पढ़े थे, फाइलेरिया और कुष्ठ, तो वो कब कब थे? 1955, 1955। चलिए, याद। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम कब पढ़ा था? अंधे से क्या पढ़ा था हमने? 1900। हाँ हाँ, बाल, ठीक है, तो वो याद है ना तुमको। चलिए, चलिए, तो 1976 इसका आंसर था। चलिए, अब हमारी ये पहली योजना कौन सी है? योजना का नाम क्या है? देखिए, यह है PM जनमन। कौन सी योजना? कुछ बोल, क्या हुआ? हाँ, ये इसकी कह रहे हो ना? हाँ, मुझे लगा। चलिए, तो इसका नाम क्या है? PM जनमन योजना। क्या नाम है? जनमन योजना। बार बार याद रखिए, अब हम वो वाला विभाग छोड़ा है, अब स्वास्थ्य मवास्थ्य मतलब ये जो केंद्र जो चीजें थी उनको निकाल दीजिए। अब केंद्र में कौन आ गए हैं? आदिवासी लोग, या जो है बहुत दूर इलाकों में रह रहे हैं, जो बहुत कम संख्या में है, उन लोगों की बात अब हम इस विभाग में करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य तो इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि बेचारे वो भी इंसान ही है। पर हम केंद्र में किनको रखेंगे? हर हर एक योजना के अंतर्गत जो है हम इन लोगों को जो देखेंगे जो बहुत कम संख्या में है। SC ST, कौन कौन लोग? SC ST, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। चलिए, तो क्या है PM जनमन योजना के अंतर्गत क्या है ये हम देखेंगे। इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी तत्काल में आई हुई एक योजना है। जैसे हमने वो एनीमिया के लिए पढ़ा था ना, हमने शहडोल से हमारा स्टार्ट हुआ था 2023 में, जैसी वो मोस्ट थी, इसी प्रकार इस विभाग की ये बहुत अच्छी योजना है जो कितने नवंबर को? 15 नवंबर को 2023 में स्टार्ट की गई। बोलिए डेट, बोलिए। 15 नवंबर 2023 को स्टार्ट किया गया। और ये किस दिवस के दिन की हुआ? ये कौन सा दिवस मनाते हैं हम इस दिन? जनजातीय गौरव दिवस। वेरी वेरी मोस्ट। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर। ठीक है, कब मनाते हैं? 15 नवंबर। और इसी दिन हमने कौन सी योजना लागू कर दी? PM जनमन योजना। ठीक है, कौन सी? इस अभियान का उद्देश्य देखेंगे, सुदूर जो बहुत दूर है या जो शहरी इलाकों से बहुत दूर है, कमजोर एवं जनजातीय समूह के परिवारों को, बस्तियों को सुरक्षित आवास। अब हम इन लोगों को जो है सुरक्षित, इस योजना के अंतर्गत देखिए, जन मन योजना, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। सुरक्षित आवास उनको प्रदान करना है। दूसरा क्या है? स्वच्छ पेयजल, उनको पेयजल की जो है अच्छी व्यवस्था करना है। स्वच्छता की भी व्यवस्था करी जाएगी। और जो बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, घर, मकान, कपड़ा, रोटी, ये इनकी जो
है उनकी व्यवस्था भी हम करेंगे। और इसी के साथ जो हम विकास करने की बात कर रहे हैं, जो चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा से ही संभव है। तो हम क्या क्या करेंगे भाई, शिक्षा भी उन्हें देंगे, स्वास्थ्य भी उन्हें देंगे, और पोषण के बिना काम चलता नहीं है, तो उनको पोषण भी मिलेगा। तो बुनियादी सुरक्षा में सॉरी बुनियादी आवश्यकता में एक तरीके की बिजली भी आ गई, सड़क कनेक्टिविटी। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सुदूर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों से दूर है, जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, जो बहुत दूर इलाकों पे हैं, जहाँ से वाहन भी नहीं पहुंच सकते, पैदल जाना भी बहुत टफ है, ऐसे इलाकों में रह रहे बेचारे जो आदिवासी हैं, SC ST लोग हैं, या जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का ध्येय है। आप सोचिएगा, ऐसे इलाकों में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, इन सब जो व्यवस्थाएं हैं उनको उपलब्ध कराना कितना टास्किंग वाला सरकार के लिए एक काम होगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है, तो जो 15 नवंबर 2023 को स्टार्ट की गई। इनके ये काम ना भूलें, जो मैं एक एक चीज गोला मार रही हूँ ना इनमें, इन चीजों को ना भूलें। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि PM जनमन योजना में किस चीज की व्यवस्था की गई है। अगर आपको ये वैसे याद करने की नहीं आवश्यकता, मैं बता रही हूँ, एक बार समझ के पढ़ें। उनको बुनियादी ढांचे की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पूरी देनी है, मतलब शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, रोटी कपड़ा मकान, हर चीज ऑल ओवर चीज जो है उनको सुविधा प्रदान करनी है। अब देखिए छोटी छोटी चीजें तक आ गई। कनेक्टिविटी, किससे कनेक्टिविटी, शहर से सॉरी सड़क से कनेक्टिविटी, तभी तो जो है हम सुविधाएं बहुत अच्छे से वो लोग शिक्षा के लिए आ पाएंगे, स्वास्थ्य के लिए आ पाएंगे, तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए ना। इसलिए सड़क कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका स्थापित करना है उनको, जो है एक छोटा सा व्यापार, या जो है आपने देखा होगा आदिवासी इलाके जो सुदूर इलाकों में रहते हैं तो वहां पर वन ज्यादा होते हैं, अत्यधिक मात्रा में वन होते हैं, तो वनों से कितने व्यापार किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बीड़ी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें वनों पे आधारित तो बहुत सारे व्यापार हैं, तो उसको जो है आजीविका के तौर पर उनका वित्तीय सहायता जो है वो खुद अपनी कर सके, ऐसे मार्ग उनके उनको तक लाना है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को जो है सुधार लाना PM जनमन योजना की उद्देश्य है। चलिए रिपीट करिए, ये क्या था, क्या योजना थी, ये बताओ, पहले डेट बताओ इसकी। 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर को जो है कौन सा, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। रिपीट करिए, जनजातीय गौरव दिवस। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे PM मोदी जी ने जो है PM जनमन योजना लागू की। कौन सी योजना, PM जनमन योजना। इसमें आदिवासी इलाकों में, SC इलाकों में या ST इलाकों में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, हर सड़क से कनेक्टिविटी, हर चीज की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत रखी गई है। और जैसे एक मेन पॉइंट क्या है, जहां पर हम पहुंच नहीं सकते वहां पर इलाकों में, सुदूर इलाकों में ये योजना जो है, सुदूर इलाकों में ही तो आदिवासी लोग रहते हैं। चलिए ये इसका लोगो है। अब कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री वन धन योजना। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PMVDY, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, पढ़ो, PMVSY। जब जब ये शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो इसको बार बार रिपीट किया करो, PMVDY। इसको हम फुल नेम क्या देंगे, इस योजना का फुल नेम क्या है, प्रधानमंत्री वन धन योजना। अब इस योजना को पढ़िएगा, क्या लिखा है, वन धन योजना, मतलब हमने वन को जो है धन मान लिया है। धन से मतलब बहुत उपयोगी होने वाले हैं इन लोगों के लिए। क्यों, वित्तीय सहायता वन से हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकता हमारी धन से प्राप्त हो जाएगी। तो हमने वन को जो है धन की एक उपमा देकर जो है उसकी महत्वता बताई है इसमें। तो क्या है भाई, प्रधानमंत्री वन धन योजना, वो कब शुरू हुई, 2018 में। कब शुरू हुई, 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ के समझ में, मैंने आपको ये बताया तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वनों पे महत्व दिया जा रहा है। अब क्या है, वन उपज के मूल्यवर्धन के माध्यम से आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना है। मतलब आपके पास जो वन है, जहां आप सुदूर इलाकों में रह रहे हैं, वहां के वनों की जो है उसकी महत्ता को जानना, और उससे आप कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, उससे आप कैसे व्यापार कर सकते हैं बिना पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाए या बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए, ऐसे व्यापार कर सकते हैं जो वनों पर आधारित हो, और अपनी जीविका खुद स्थापित करना और अपनी जो आवश्यकता है खुद पूरी करना इस योजना के अंतर्गत आता है। मूल उद्देश्य क्या है, वनों की महत्व बताना या वनों की उपयोगिता उनको उजागर करना, किन लोगों के लिए, आदिवासी, इनको केंद्र में रखो, ठीक है। तो ये क्या है, वन उपज को मूल्यवान बनाना या सशक्तिकरण जो है उनको प्रदान करना। सशक्तिकरण किसके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं हम इन लोगों को,
है? अरे मैं ये कह रही हूँ ये सशक्तिकरण हम जो प्रदान कर रहे हैं आदिवासी लोगों को, किसके हिसाब से कर रहे हैं, मतलब किस लिए कर रहे हैं, किसके बलबूते पर कर रहे हैं इस योजना में? है? अरे वन। हाँ। हाँ तो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, तो वनों के माध्यम से इसको सशक्त कर रहे हैं, उनकी महत्ता बता रहे हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं है, याद क्या करना है। 2018 में ये शुरू की गई और इससे जो है वन कितने महत्वपूर्ण है, वन से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या व्यापार कर सकते हैं, पर एक कंडीशन क्या है कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए या कोई नुकसान पहुंचाए। प्रावधान क्या है, जनजातीय उत्पादों के मूल्य समर्थन संवर्धन सॉरी विपणन। देखिए कोई भी सामान अगर आपने बन है, कोई भी सामान आपने उससे लकड़ी से कोई सामान बना दिए, खेल खिलौने बना दिए, तो उसको बेचने का साधन, बनाने का साधन जो है ये सरकार उपलब्ध कराएगी और उसमें हेल्प कौन करेगा, इस योजना के अंतर्गत उनको हेल्प की जाएगी वन उत्पाद बनाने के लिए, लकड़ी से सामान बनाने के लिए इसको जो है सरकार हेल्प करेगी। प्रधानमंत्री वन धन योजना 2018। चलिए अब कौन सी थी, वन बंधु कल्याण योजना, कौन सी योजना है, वन बंधु कल्याण योजना। देखिए यहाँ पर तो क्या था, हमने वन को जो है धन मान लिया था, तो हमने उसकी महत्ता बता दी कि भैया वो धन के बराबर मूल्यवान है, आप उससे धन भी बना सकते हो, उससे उत्पाद बनाकर आप अपनी आजीविका स्थापित कर सकते हो। अब इसमें क्या है, वन बंधु, बंधु का मतलब क्या समझ पा रहे हैं इसमें? हम्म? हाँ कुछ भी कह लो, वन बंधु यानी आपका कोई सखा, तो इसमें भी हम किसको महत्व दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, वन को, तो ठीक है, वन बंधु कल्याण योजना, वन जो है आपको बंधु बन के या सखा बन के जो है आपका कल्याण करेगा, वो 2014 में आया, कब आई भाई, 14। वन धन योजना, ये थोड़ा देखो धन तो मूल्यवान होता है तो वो तो बाद में आएगा, सरल चीज थोड़ी है, तो 2018, और ये जो बंधु जी हैं वो पहले ही आ गए, मतलब हमारे दोस्त जी हैं वो पहले ही आ गए, तो वन बंधु कल्याण योजना 2014, वन धन योजना 2018। चलिए तो इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास करना इस योजना के अंतर्गत आता है। सर्वांगीण विकास को लेकर ये योजना चल रही है, कौन सी योजना चल रही है, वन बंधु कल्याण योजना। जब ये वनों के जो सखा हैं इसके द्वारा जो है वो सखा आएगा और हमारा पूरा कल्याण कर देगा, किसके माध्यम से कल्याण कर रहा है, वनों के माध्यम से कल्याण कर रहा है, तो इससे शिक्षा भी पूरी होगी, स्वास्थ्य भी पूरा होगा, और आजीविका यानी आप अपना जो है कमा के खुद अपने व्यय कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। अब इसके प्रावधान क्या है, इसमें बुनियादी ढांचे का विकास करना है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आजीविका की पहल जो है शामिल की गई है। आप जो है आदिवासी लोग स्वयं कमाएं और स्वयं जो है अपनी व्यवस्थाएं बनाएं, आजीविका कर जो है इसमें महत्व दिया गया है। तो हम क्या पढ़ेंगे, वन धन योजना 2018, वन बंधु योजना 2014 और पीएम जन मन योजना 2023। डेट बताओ, 15 नवंबर 2023। इस दिन को हमने कौन सा दिवस मनाया था, जनजातीय गौरव दिवस। चलिए ये हमने पढ़ ली, ये दोबारा आ गया। अब क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, PMAGY, क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना। इस पर ध्यान दें, जब भी हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम क्या है, यानी हमारे गांव, आदर्श का मतलब क्या होता है, आदर्श का मतलब क्या होता है, आदर्श मतलब एक सामाजिक स्तर पे आप जो है समान रूप से या एक लेवल पे आप चल रहे हो, मतलब ना तो आप बहुत नीचे हो ना आप बहुत ऊपर हो, आदर्श रूप से चल रहे हो, मतलब उस पे हर व्यवस्था, मतलब शिक्षा की इक्वालिटी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की इक्वालिटी होनी चाहिए, हर चीज़ की इक्वालिटी होनी चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था अगर उस गाँव में है, हम क्या बोलते हैं कि यार वो गाँव बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको गाँव में हर चीज़ मिल जाती है, तो वो एक आदर्श गाँव कहलाएगा। आदर्श गाँव यानी आपको हर चीज़, गाँव से मतलब नहीं है, आदर्श यहाँ पे भी, जहाँ पे भी लग जाएगा तो वहां पर जो है समुचित व्यवस्था का जो है प्रतिरूप आदर्श हम जिसको बोलेंगे। तो अब हम गांव की बात कर रहे हैं आदर्श के साथ, तो भाई इस ऐसा गांव डेवलप करना है, आदिवासियों को जो वहां पर रह रहे हैं वहां पर आदिवासी ही लोग अपना व्यापार करें और आदिवासी लोग उनका जो है खरीदें, एक दूसरे का जो है जीवन यापन में सहयोग कर सके, ऐसे गाँव को हम क्या बोलेंगे, आदर्श गाँव। पर किससे संबंधित कर रहे हैं हम, आदिवासियों से, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी,
9 और 10 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आदिवासी गांवों का एकीकृत विकास, मतलब जो गांव है उनका विकास करना है, तभी वो आदर्श हो पाएंगे। आदर्श की परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो जब हम एकीकृत करेंगे, सरकार उसके बारे में सोचेगी, गाँव को एकीकृत करेगी, वहाँ के लोगों को जागरूक करेगी, तब हम एक जो है आदर्श गांव बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसका प्रावधान क्या है? आदिवासी गाँव में बुनियादी ढांचे समझ गए होंगे, आयुष मिशन पढ़ा था हमने। तो गांव में जो आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए वो कंपलसरी वहां पर हम बनाएंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, शिक्षा से संबंधित हम अपने प्रावधान चलाएंगे। कौशल विकास ध्यान केंद्रित जो है वो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। कौशल विकास मतलब वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहेंगे गाँव में, वहाँ जो है अच्छी अच्छी कलाएं सीख सकें, अच्छे अच्छे कौशल सीख सकें, इस पर ध्यान केंद्रित भी जो है हम करेंगे। वहाँ के हम जो बोलते हैं ना, किसी किसी गाँव के यार वहाँ के तो इतने बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, तो ऐसी कौशल जो है उन लोगों में डेवलप करना है, जिससे हम आदर्श गांव की स्थापना कर सकें। 2009 और 10 में इसकी स्थापना की गई। इस योजना की, इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। चलिए अगला क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? EMRS। क्या बोलेंगे इसको? हम फुल नेम क्या दे रहे हैं? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो हम जो है SC ST लोगों के लिए जो है वो हमारा जो एक समुदाय है, उनको हम एक आवासीय विद्यालय खोलेंगे जिसका नाम है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। क्या है? एकलव्य, बोलिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये कब शुरू हुआ? 1900, हाँ ठीक है, 97 से 98 के बीच। कब शुरू हुआ? 1997 से 98 के बीच में ये एकलव्य। एकलव्य हम जैसे हम एकलव्य की कहानी सुनते हैं ना, तो वो तो बहुत पुराने थे, तो ये 90s की बात हो गई, तो 1997 से 98 में। चलिए, और ये 20 में आने ही वाले हैं, ठीक है, रखने ही वाले, एक दो कदम छोड़ के, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, लास्ट में 90 की लास्ट में, तो 97 98, ठीक है। चलिए 1997 1998, बार बार बोलिए। एकलव्य जो आवासीय विद्यालय है SC ST लोगों के लिए, वो क्या है? वो कौन से सन में स्थापित किए गए? चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए बच्चों की गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा पूर्ण करना, इसका उद्देश्य है। इसको तो पढ़ाने की आवश्यकता थी नहीं, बस इतना याद करना है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कब चालू हुए? 1997 से लेके 1998 के बीच में ये स्थापित हो गए थे। ये ST की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, क्या है योजना अगली? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम। क्या है? वित्तीय विकास निगम तैयार करना है। किन के लिए? अनुसूचित जनजाति, मतलब किसके लिए? ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब, उन लोगों के लिए जो है ये वित्त से समस्त, वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है। विकास, डेवलपमेंट, ये जो है इसके जो संयुक्त रूप से वित्त और विकास को जो है डेवलपमेंट करे, बहुत अच्छे तरीके आगे से आगे ले जाए, उनको इस चीज़ में सहयोग करे। किसके लिए सहयोग करे? पैसे के लिए और विकास के लिए। तो हमने उनके लिए एक निगम तैयार कर दिया, उसका नाम क्या है? नाम क्या रख दिया हमने उसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय एवं विकास निगम। चलिए, इसकी स्थापना 2001 में की थी, हम 2000 में एंटर हो गए। अभी हमने एकलव्य को 90 की लास्ट में रखा था, तो हम जैसे ही एंटर हुए और हमने ये स्थापित कर दिया निगम। इसका नाम क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। कब हुई? 2001। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य था। प्रावधान क्या है? ऋण, इसमें क्या होगा? आपको ऋण प्रदान किया जाएगा, सूक्ष्म मतलब बहुत न्यूनतम दर पे या बहुत कम मूल्य पर जो है इनको ऋण प्रदान किया जाएगा। किस लिए? क्योंकि हमें विकास भी तो करना है। पैसों की बात चल रही थी ना यहाँ,
तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म मूल्य दर पे या बहुत कम मूल्य पर जो है उनको ऋण प्रदान कर रहे हैं। तो हमने वित्त की बात कर ली, फिर हम इनको विकास, इसी के दौरान हम इनको विकास करवा रहे हैं, जिससे हम अगर इनको पैसे देंगे तो ये जो है अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे और इनके साथ क्या होगा, फिर इनका विकास हो जाएगा। इन्हीं जो व्यवस्थाओं के साथ ऐसे ही पैसे कमाते कमाते भाई जो है विकास की ओर ये लोग अग्रसर हो जाएंगे, और इसी के साथ जो है इनका कौशल कार्यक्रम भी इसमें स्थापित किए जाते हैं। तो हमने कौन सी योजना पढ़ ली है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय एवं विकास निगम, ठीक है, 2001। भूलते तो नहीं जा रहे। चलिए अगला क्या है, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल। क्या है, किसकी बात चल रही है, किस किस चीज की बात चल रही है इसमें, स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल की, किस किस की, पोषण की बात चल रही है, और पोषण से ही संबंधित क्या है, स्वास्थ्य। पोषण सही नहीं होगा तो स्वास्थ्य कैसे सही होगा। इन दोनों को लेकर जो है एक पोर्टल बनाया गया है, वो भी कब बनाया गया, 2000, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जनजातियों के लिए जो है स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए एक पोर्टल तैयार किया। पोर्टल आ जाए तो अभी अभी तैयार हुआ है, मतलब 2020 में, कब हुआ है, 2020 में। इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासी स्वास्थ्य, क्या आ गया, आदिवासी का स्वास्थ्य, ये तो हर जगह आपको दिखेगा, पर इसका नाम ही आपको दिख रहा है स्वास्थ्य एवं पोषण। तो स्वास्थ्य पोषण की जानकारी एवं संसाधन पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मतलब ये पोर्टल क्यों बनाया गया है कि उन लोगों को जो है एक ये पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, और जो है भाई हमारा पोषण से संबंधित पूरी जानकारी उस पोर्टल में इंकित होगी, और उसके द्वारा जो है जानकारी दी जाएगी। क्या नाम है इसका, बोलिए, पोर्टल। इसमें प्रावधान क्या है, जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए ऑनलाइन मंच ये प्रदान किया गया है। ये ऑनलाइन मंच, पोर्टल से नाम समझ रहे होंगे ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये वाला पोर्टल खुला, जैसे रोजगार पंजीयन का पोर्टल नहीं खुलता आजकल, खुल नहीं रहा, तो ऐसे ही पोर्टल क्या है, ये ऑनलाइन काम करते हैं। ऐसे ही पोर्टल पे इन लोगों के लिए स्वास्थ्य की जो है पूरी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं, और पोषण से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, कैसे कैसे पोषण जो है आपको कंप्लीट रखना है, और पोषण अगर नहीं होगा तो क्या आपको हानियां होगी, ये सारी जानकारी इनको इस पोर्टल के माध्यम से दी गई है। जनजातीय स्वास्थ्य पोषण पोर्टल, ठीक है, ये कब हुआ था स्टार्ट, 2020। चलिए चलिए, एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, क्या है, छात्रवृत्ति से संबंधित बात चल रही है। मतलब इन लोगों को जो एसटी शेड्यूल ट्राइब है, उन लोगों के बच्चों को या छात्रों को जो है छात्रवृत्ति देने वाली बात चल रही है। ये छात्रवृत्ति हमने कब दी, 2007-8 में, कब दी ये, 2007-8 में इनकी छात्रवृत्ति प्रदान की। और ये किस लिए, विदेश में शिक्षा, अगर उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो है इनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई है कि आप पैसे लें, छात्रवृत्ति का उपयोग करें, और विदेश में अगर आपको उच्च शिक्षा प्रदान करनी है तो आप जो है सरकार आपकी मदद करेगी। तो ये कब शुरू हुई, 2007-8। चलिए रिवाइज करेंगे। पहली योजना कौन सी थी, पीएम जन मन योजना। ये कब शुरू हुई थी, 15 नवंबर 2023। इसका उद्देश्य क्या था, बहुत सारे उद्देश्य थे इसके, तो स्वास्थ्य ऑल ओवर, जिसको हम बोलते हैं ऑल ओवर जो है पूरा उद्देश्य लेकर ये चल रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों से कनेक्टिविटी, शिक्षा, हर चीज को लेकर जो है ये योजना चल रही थी। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जनजातीय गौरव दिवस के दिन जो है ये लागू हुई। इसका मतलब 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली हमने कौन सी पढ़ी थी, जन धन योजना। धन जो है हमारा बाद में आया था, उससे पहले कौन आ गया था, बंधु आ गया था 2014 में। कौन सा आया था, ये बंधु आ गया था 2014 में, और जो धन आया था वो 2018 में। तो इसमें जो है वनों की उत्पाद जो बना रहे थे आदिवासी, उसकी महत्ता बताई जा रही थी वनों की, और उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा था, किसके, वनों के उत्पादों को। चलिए इसमें बंधु कल्याण, इसमें क्या पढ़ा था हमने, ऑल ओवर ये क्या है, आजीविका को पहल देता है, मतलब आप वनों से बहुत कुछ कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये उस हिसाब से था। और ये तो फिर क्या था, आदर्श ग्राम, ये हमने कब पढ़ा था, 2009 और 10 में, ठीक है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद आ गया ना आदर्श गांव से। तो 2009 और 10 में ये शुरू की गई। फिर उसके बाद एकलव्य की हमने, ठीक है, 90s की लास्ट में, मतलब 97 98 में जो है
वो ये लागू की गई थी। फिर उसके बाद हमने 20s में क्या कर दिया था, हमने इनको जो है निगम प्राप्त करा दिया था, मतलब निगम की सुविधा दे दी थी 2001 में। कब दी थी? निगम किससे संबंधित था? वित्त से और विकास से। चलिए अगली हमने पढ़ी थी, ये पोर्टल पढ़ा था 2020 में, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित एक पोर्टल है जो 2020 में स्थापित किया गया। इसमें किस किस की जानकारी दी जाएगी आप लोगों को? पोषण और स्वास्थ्य के लिए। चलिए ये हमने छात्रवृत्ति दी थी, ये छात्रवृत्ति कब दी थी? 2007-8 में। कब? 7-8 में। और छात्रवृत्ति क्यों दे रहे थे? कि विदेशों में अगर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो इसमें जो है छात्रवृत्ति की सुविधा इन बच्चों को दी जा रही थी। एसटी के जो बच्चे हैं उनको सुविधा ये प्रदान की जा रही थी। बस ये यहीं तक पढ़े हैं शायद, है ना? चलिए फिर कल पढ़ेंगे। राधे राधे।